नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएस आरआरयू की परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई और जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में जो हमारी क्लास रहने वाली वो हिस्ट्री की रहने वाली है और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री की रहने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्लास नंबर 6 है। इसके पहले 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है। बंगाल पूरा देख लिया है, उत्तरकालीन मुगल देख लिया है, अवध देख लिया, एंग्लो इंडियन जितने युद्ध हुए वो सभी देख लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि आपका शुरू होता है कांग्रेस से। ठीक है, उसके हम लोग बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप समझिए कुछ चीज़ें और हैं, तो प्रश्नों के माध्यम में हम चीज़ों को थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, समझिए। प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की स्थापना की थी? इंडिया लीग की स्थापना। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं ये स्थापना की थी बाबू शिशिर कुमार घोष ने की थी, 1875 में की थी और कलकत्ता में की थी। कलकत्ता, शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता, 1875 में इंडिया लीग। ठीक, आप समझिए। मैंने आपको जो जो पोर्शन करा दिया है अभी तक वो तो ठीक है, अच्छा है, वहां से इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से आता है, जो कि आपका शुरुआत होती है कांग्रेस से, कांग्रेस से लेकर आज़ादी तक। ठीक, कांग्रेस के पहले क्या हुआ कि एक टॉपिक है, आपने सुना होगा, कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं मतलब कांग्रेस की स्थापना से पहले कई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई आज़ादी को लेकर। ठीक, राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए। उन पूर्व राजनीतिक संस्थाओं से क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग उनको देखने वाले हैं। थोड़े से प्रेस के क्वेश्चन है, ठीक है ना, मीडिया के क्वेश्चन और ये संस्थाओं के क्वेश्चन। अगले टर्न से, आज से हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है बेसिक वाला समाप्त हो गया है। अगले टर्न से हम लोग शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। और कांग्रेस से आप जानते हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कांग्रेस से क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे, एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा होगा और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भी बने। तो जो अगले सेशन से मॉडर्न हिस्ट्री होगा वो थोड़ा सा कायदे से देखना आप लोग। ठीक, और उसको शेयर भी कर देना। अभी भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको और अच्छे से देखना, रिवीजन करना बहुत अच्छे से। और कुछ ना आए इसमें से तो उसकी नोट्स भी बनाते हुए चलना। अभी तक मैंने नोट्स के लिए भी नहीं कहा था, लेकिन अगर इस पोर्शन से कुछ नहीं आ रहा है कोई पॉइंट, तो उसकी आपको नोट्स जरूर बनानी है। नोट्स की एक पतली सी कॉपी लेके उसमें टॉपिक लिख लेना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं चीज़ें केवल इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होगा वही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने पढ़ा इंडिया लीग की स्थापना, और क्या पढ़ा, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। अब कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई है, वहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझिए। वहां से सिंपल क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्था है या नहीं है, पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि ये बताइए कि कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का क्रम बताइए, स्थापना का क्रम। ठीक है, स्थापना का क्रम आ जाएगा, इन क्रमों को मिलान करना रहेगा। ठीक है, तीसरा आ जाएगा कि कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख संस्थापक कौन कौन है, मिलान कीजिए। तो जो संस्थापक रहे हैं उनका भी मिलान करने को आ जाएगा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है कि वो क्यों स्थापना हुई, उसका सारांश, कोई कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो समझिए, पहले मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ आपके बारे में, मतलब इसके बारे में, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि पहले एक बार टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। बुक में आप पढ़ोगे बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, मैंने पूरा टॉपिक बता दिया, आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें बंगाल के राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन कब, कांग्रेस से पूर्व। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है, 28 दिसंबर 1885, आपको पता है। तो कांग्रेस के पूर्व पहली जो संस्था है, बहुत पूछा जाता है उसके बारे में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा।
इतना इंपॉर्टेंट है लैंड होल्डर सोसाइटी। अब लैंड होल्डर सोसाइटी क्या है, तो पहली चीज तो इसकी स्थापना ही पूछ ली जाती है। तो स्थापना होती है 1838 ईस्वी में। कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है, क्योंकि भाई बंगाल में पढ़ना है तो बंगाल में मेनली क्या है, कलकत्ता ही है। संस्थापक पूछा जाएगा, संस्थापक बताइए, तो याद रखना है द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। अब चूंकि इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, उसका उद्देश्य पूछा जा चुका है, इस वजह से मैं करवा रहा हूं। उद्देश्य क्या है, जमींदारों के हितों का संरक्षण। कुल मिला के जमींदारों के हितों में, जमींदार के जो हित थे उनके लिए ये कार्य कर रही थी संस्था, हितों का संरक्षण। बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आए हैं आपके। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी है। अगर आपसे पूछे भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो भाई साहब यही है। क्या देख लेना है कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, राजनीतिक संस्था। और अगर पूछ ले कि इसका भारत सचिव कौन है, इस संस्था के भारत सचिव कौन रहे हैं, तो भारत सचिव के बारे में मतलब नाम देखो पढ़ लेना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। प्रसन्न कुमार ठाकुर, प्रसन्न कुमार ठाकुर इसके कौन थे, भारत सचिव थे। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और संस्था है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरा सेकंड नंबर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बहुत ही अच्छे से देखना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो सबसे पहले तो स्थापना कब होती है, 1843 में। यहाँ की डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे से क्रम आता है आपका, और क्रम आएगा तो भाई साहब क्रम तभी लगा पाओगे जब आपको डेट पता होगी। संस्थापक कौन है, याद रखना है जॉर्ज थॉमसन। कौन है, जॉर्ज थॉमसन। ठीक है, सचिव कौन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव निम्नलिखित में से कौन है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारी चंद्र मित्र, प्यारी चंद्र मित्र। अब यहां से आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है लगभग लगभग, तो भाई साहब नाम आपको काफी देखने को मिलेंगे अब। ठीक है, उद्देश्य वही है कि किसानों की दशा को थोड़ा सा अध्ययन करना है और सुधार का प्रयास करना, यही सब इनका कर्तव्य था, क्या कहते हैं, उद्देश्य था। तीसरा देखें, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बहुत बार आ चुका है, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आते हैं कि भाई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है, 1851 में होती। कहाँ होती, कलकत्ता में। कहाँ होती है, कलकत्ता में। ये भी भाई साहब कलकत्ता ही है, ठीक है, ये भी कलकत्ता ही है, कलकत्ता में होती है। ठीक है, संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, संस्थापक है राधाकांत देव, राधाकांत देव। और ये वही राधाकांत देव हैं, शायद मैंने पिछले टर्न पे आपको बताया था, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध नहीं किया था। ठीक, चलिए अब आपसे अगर पूछ ले, थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर बनाए पेपर को, ये बताओ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां से ध्यान रखना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो याद रखना है लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर इस संस्था का निर्माण किया जाता है। पहली संस्था कौन बनती है, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके बारे में देख चुके हैं। दूसरी संस्था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि ये लिखी हुई है। इन्हीं दोनों को मिलाकर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया गया। बस ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे चलें, अगर हम लोग आगे चलें और एक चौथी संस्था देख लें, इंडियन लीग,
जो कि हमारा पहला प्रश्न यही पूछा गया था, अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया है, इंडियन लीग स्थापना कब होती है? इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875 में। कहाँ होती है? कलकत्ता में। कहाँ होती है? कलकत्ता में, ठीक है ना। संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, बस, ठीक है। उसके बाद एक संस्था देख लें हम लोग 5वें नंबर में, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये इसकी स्थापना कब होती है? तो 1875 में इसकी भी होती है, कलकत्ता में इसकी भी स्थापना होती है, बस संस्थापक अलग अलग है। तो संस्थापक कौन है? याद रखना है, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। आप पेपर उठा के देखना, प्रीवियस ईयर कोई भी घटना चक्र उठा के देखना, यहीं से तमाम क्वेश्चन आए हैं इससे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। आपने सुना होगा इसके बारे में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है। इसकी स्थापना 1876 में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में ही होती है, क्योंकि अभी हम लोग बंगाल की संस्था चल रहे हैं, ठीक है। और याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय समिति, पहली भारतीय राष्ट्रीय समिति किसे कहा जाता है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन को ही कहा जाता है, ठीक। इसके संस्थापक बहुत पूछा जाता है। इसके दो संस्थापक हैं, एक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, मिलान करने को आता है कभी कभार। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन में नहीं है तो आनंद मोहन बोस, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बंगाल की देख ली प्रमुख, अब देख लेते हैं बंबई की। तो भाई साहब, बंबई में भी राजनीतिक संस्थाएं खुली हैं। बंबई की संस्था, ऐसे लिख ले, बंबई की संस्था, ठीक। तो पहली बंबई की संस्था है, इसी के नाम से, बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन। ये सब स्थापना हो क्यों रही है? कि भाई भारतीयों के मन में राष्ट्र भावना को जागृत करना, तब जाके आगे आज़ादी मिल पाएगी। और उसके बाद संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है कि बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था है। बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था। बंगाल की प्रथम राजनीतिक संस्था पूछ लेगा तो लैंड ओनर सोसाइटी, अब बंबई की तो बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है ना। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये लगभग 1870-71 के करीब उसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे, ठीक है ना, आगे देखेंगे एमजी रनाडे के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें और एक लास्ट संस्था देख लेते हैं बंबई की, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। स्थापना कब होती है? तो 1885 में स्थापना होती है। 1885 में आपको बोल दो कि भाई साहब ये कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर लास्ट में हुई थी। 1885 ये पहले स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। संस्थापक कौन है? संस्थापक ही मेन है, तो बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये इसके संस्थापक है। ये हो गई बंबई की। उसके बाद हम लोग देख ले मद्रास की। मद्रास की राजनीतिक संस्था। मद्रास की राजनीतिक संस्था कौन सी है? क्योंकि जो जो लोकेशन का अभी तक पूछा गया है कई बार, बस वही आपसे करवा रहा हूं, ठीक। तो एक है आपकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मैं यहां लिखता हूं,
मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में होती है। संस्थापक कौन है? गुजलू लक्ष्मी। गुजलू लक्ष्मी। गुजलू लक्ष्मी एक और मतलब लास्ट में सरनेम है, मुझे सरनेम थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, तो गुजलू लक्ष्मी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है मद्रास, ये तो बहुत बार पूछा गया है, मद्रास महाजन सभा, बहुत बार आ चुका है ये। आप घटना चेक उठा के देखोगे 5-6 बार क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और संस्थापक कौन है? तो सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर और राघवाचारी, एम.वी. राघवाचारी। एम.वी. राघवाचारी कौन है? मद्रास राजनीतिक संस्था के मद्रास महाजन सभा के संस्थापक है। क्लियर है? तो ये मद्रास की 2 प्रमुख एसोसिएशन आपको, संस्था आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ थोड़ी सी विदेशी संस्थाएं भी हैं। विदेशी राजनीतिक संगठन क्या है समझिएगा बहुत अच्छे से। विदेशी राजनीतिक संगठन, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी आपने अगर आर का पेपर दिया है 2011 वाला, 2011 है कि 2021, सॉरी 2011 बोल रहा हूँ, 2021 वाला आर 2021 वाले पेपर में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन आए हैं समझिए। तो पहली संस्था में लिखता हूं लंदन, विदेशी है तो लंदन में है, लंदन इंडियन कमेटी। ठीक। एक संस्था है आपकी लंदन इंडिया सोसाइटी। अब चूंकि नाम सिमिलर लगभग सिमिलर है तो कंफ्यूजन हो जाती है। उसके बाद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सन और याद रखना है क्यों स्थापना होती है। 1862 में स्थापना होती है, लंदन में होती है। संस्थापक कौन है? पुरुषोत्तम मुदालियर। पुरुषोत्तम मुदालियर, ठीक है ना। इसकी स्थापना होती है 1865 ईस्वी के करीब। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसकी भी स्थापना होती है 1866, एक साल बाद, लंदन में ही, और दादा भाई नौरोजी की तरफ से। दादा भाई नौरोजी ही इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? कि वहाँ के जो लोग हैं उनको दिखाना कि भाई हम आज़ादी चाह रहे हैं और अंग्रेजों से हमें छुटकारा चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्रमुख आपको जो संस्थाएं मैंने कराई इसको आपको रट लेना है। और पहली बात तो नाम ही रटने में इंपॉर्टेंट है कि नाम कैसे रटेंगे, ठीक है ना। नाम रटना है आपको अलग अलग, बंगाल के अलग, मद्रास की अलग, बम्बई की अलग और विदेशी अलग। और भी आएंगे आगे तो फिर चैप्टर वाइज हम लोग देखते चलेंगे। उसके बाद उनके सन इंपॉर्टेंट है और संस्थापक, बस यहां से आपके 1-2 प्रश्न फिक्स है आना, ठीक है। अब चूंकि ये क्या कहते हैं कांग्रेस की स्थापना से पहले की है तो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, वरना ज्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, दक्कन सभा के संस्थापक कौन था? देखिए दक्कन सभा के जो संस्थापक थे वो थे एम.जी. रनाडे। कौन थे? एम.जी. रनाडे। मैंने बताया था पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना एम.जी. रनाडे ने की थी। दक्कन सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे ने की थी। और यहां पे अगर पूछ ले कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो आप करोगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे चलिए अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? अब आप खुद ही देखो कि भाई साहब कितनी बार आ चुका है और अब आपको इजी लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन। तो भाई साहब भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? बंगाल में पहली बनी थी। अब बंगाल में कौन? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब बनी थी? मैंने आपको बता दिया था 1838 में बनी थी ये। 1838 में। संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, कथन कारण देखते हैं क्या कह रहा है।
कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था क्या? अभी मैंने आपको कराया है विदेशी राजनीतिक संगठन, उसमें तीसरे नंबर की संस्था मैंने यही कराई है आपसे, बिल्कुल सही है, 100% सही है। उसके बाद है कारण क्या है, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, बिल्कुल सही है, वहाँ की जनता को प्रभावित करना चाहते थे कि भाई हम भी कुछ हैं, हमें आज़ादी चाहिए, क्यों चाहिए, इस वजह से चाहिए, ठीक है ना। तो बस, तो कुल मिला के वहाँ की जनता को प्रभावित करना चाहते थे, वहाँ की सरकार को थोड़ा सा फोकस में लाना चाहते थे अपनी ओर, इसी वजह से उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही होगा, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन सी इज द राइट। और देखो आर ओ 21 में आ चुका है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, स्थापना 1876 में, और दो नाम बताया था शायद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस तो नहीं है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो देखिए, एलिमिनेट भी करोगे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो भाई दादा भाई नौरोजी वाला है, लंदन में तो कुछ नहीं किया था, इंडियन एसोसिएशन में कंफ्यूजन हो जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी करना है, ठीक है ना। इसका विलय कांग्रेस में हो गया था, कांग्रेस जब बताएंगे तो ये संस्था आएगी बीच में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? अब देखिए, ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। और क्योंकि ये ऑप्शनल हिस्ट्री वाला थोड़ा डिटेलिंग प्रश्न पूछा गया है, तो सिंपल सा है, भारतीय मतलब इंडियन, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, और सम्मेलन एसोसिएशन, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात कर रहा है, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी 1876 में, ठीक है। क्वेश्चन आसान है बस, लेकिन हिंदी वर्जन पूछ लिया है थोड़ा सा, ठीक है। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थायी बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? तो मैंने आपको बंबई वाले राजनीतिक संगठन कराए, अब बंबई में राजनीतिक संगठन कराए तो उसमें मैंने बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी कराई थी, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था। दो संस्थापक हैं इसके, बदरुद्दीन तैयब और फिरोज शाह मेहता, तो फिरोज शाह मेहता ऑप्शन इज द राइट। सब करवा चुके हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले टर्न पर मैंने इसकी पूरी कुंडली बताई थी, पिछला जो 5वां वीडियो था हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, मैंने पूरा बताया था। कांग्रेस के विरोध में इसकी स्थापना 1888 में कांग्रेस के विरोध में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसके सहयोग से की थी? तो राजा शिव प्रसाद के सहयोग से की थी, ऑप्शन सी इज द राइट। रेगुलर हो तो समझ में आ जाएगा आपको। आगे देखें, व्यक्ति है संघों का गठन है, ठीक है। अब बताइए, चारों संगठन और चारों व्यक्तियों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं बहुत अच्छे से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दो हैं, तो इंडियन एसोसिएशन कर देते हैं, कहाँ पे है, और एक का यहाँ पे नाम होना चाहिए, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो ए का 3 कर दो, और ए का 3 कर दोगे तो ये हटा दो। जस्टिस रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे या एमजी रनाडे, क्या था? पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, बी का एक कर दो, तो ऑप्शन बी इज द राइट। फिरोज शाह मेहता, अभी पिछला क्वेश्चन देखा है, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, अजीत सुब्रमण्यम अय्यर और एम बी राघवाचार्य, ये दो नाम बताया था मैंने, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, तो मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन बी इज द राइट। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? अब देखिए, यहां आपसे इस टाइप के प्रश्न आते हैं कभी कभार कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन थे, या भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन नहीं थे, ठीक है। तो समर्थक बोला गया है, स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो समर्थक में लिख लेना है, समर्थक में कुछ नाम लिख लेना है आपको कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन थे, कौन कौन गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड
हेस्टिंग्स और विलियम बेटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, कौन है मेटकॉफ, और लॉर्ड रिपन, मैकाले भी नाम लिख लो, मैकाले, ये सभी कौन है समर्थक हैं, ठीक है। विरोधी कौन कौन है, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता के विरोधी के नाम अगर पूछ लिए जाए तो आपको लिख लेना है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन, उसके बाद लॉर्ड एडम्स, एक नाम आता है पूछा गया है लॉर्ड एडम्स। तो ये सभी क्या है विरोधी माने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमसे समर्थक पूछा है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नांकित में जिन्होंने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया था वह है, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब गठन किसने किया था ऐसा पूछ ले तो याद रखना है लॉर्ड रिपन, सॉरी निरसन मतलब खत्म, दमन, यहां थोड़ा शुद्ध हिंदी आ गई है, ठीक है ना, दमन, समाप्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। लेकिन वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का गठन किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड लिट्टन ने 1878 ईस्वी में, और दमन हो गया, लॉर्ड रिपन ने दमन किया तो ये 1882 ईस्वी। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। अब यहाँ पे जो प्रमुख एक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आरओ का पेपर दोगे खास तो आपसे प्रमुख एक्ट भी आएंगे, वो एक्ट इसी टाइप के आते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही सुमेलित है, लॉर्ड वेलेजली के काल में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में आया था। कब आया था, 1799 में, ठीक है। तो बाकी सभी गलत है, तो बाकी सभी को सही करते हैं, क्या दिक्कत है। द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, तो द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसके काल में आया था, ये आया था एडम्स, जॉन एडम्स, मैं लिख दे रहा हूं फिर बोल भी दे रहा हूं, 1823 के करीब। द न्यूज़पेपर एक्ट, बहुत आया है ये, सिंगल ऐसे पूछा गया है द न्यूज़पेपर एक्ट के बारे में, क्यों, क्योंकि ये लॉर्ड मिंटो के काल में आता है, तो इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल मतलब शासन 1908। और उसके बाद वार्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी हम लोगों ने देखा किसके काल में, लॉर्ड लिट्टन के काल में, कब, 1878 में, ठीक है। तो ये बाकी आपको 3 याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। आगे चलें, और यह है कौन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई है, लिख लेना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भैया, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित का विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, कर देते हैं। आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल रट लेना है, समझना है। चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये आता है 1854 में, डलहौजी के काल में। उसके बाद हंटर आयोग शिक्षा के लिए आता है, एक आयोग का गठन होता है 1882 में। काशी विद्यापीठ के बारे में 1920-22 के करीब जब असहयोग आंदोलन चलता है तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो 1920-21 कर लेना है इसको। रुड़की तकनीकी कॉलेज, ये लगभग किसी को इक्का दुक्का को पता हो, लेकिन ये पता नहीं होगा। तो अगर यहीं से अगर मिलान करें तो हमें पता चला कि 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 1 3 4 ये क्रम आएंगे। 1 3 4 इसमें नहीं है, 1 3 4 इसमें नहीं है, 1 3 4 इसमें है, तो इसका मतलब है इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको याद रख लेना है, याद रख पाओ तो रुड़की वाला 1847 में, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है 1847, तो इसके हिसाब से 2 पहले आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट। अब फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ये सब एक्ट वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो PYQ आए हैं उनको रटना जरूरी है, भले बुक से ना पढ़ो, लेकिन अगर पिछला क्वेश्चन आया है कभी तो उसको रट डालो, ठीक। आगे चलें, फोर्ट
विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ज़्यादातर लोगों को ये याद रहता है भैया कलकत्ता में चलो हुई है, 1800 में हुई है, डेट नहीं याद रहती और यहीं पर यही खेल हो गया, ठीक है ना। डेट क्या है? डेट क्या है भाई साहब? डेट है 10 जून नहीं है, 10 जुलाई है। देख रहे हो कितना सिमिलर है। तो पहली बात तो पहला तो गलत ही है, पहला गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बचा इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, दूसरा सही, ऑप्शन बी इज द राइट। और देखो आरओ में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? कई बार आया है क्वेश्चन। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। ये वही विलियम जोन्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया था कि कालिदास की 2 रचनाएं हैं, एक है अभिज्ञान शकुंतलम और एक है ऋतु संहार। जब गुप्त वंश आएगा तो सारी चीजें बताएंगे, और ऋतु संहार में सारी ऋतुओं के नाम, क्योंकि आपसे पूछा जाता है ऋतुओं का क्रम बताओ, जो हिंदी के महीने हैं उनका क्रम बताओ कौन सा सही है, तो वो सब भी देखेंगे। तो इन दोनों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है 1792 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, अगला प्रश्न। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न यहां पर होते हैं समाप्त। आज की इस वीडियो को करते हैं एंड। आज हम लोगों ने देखा मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों का लगभग जो कांग्रेस के पहले का पार्ट है वो हो गया है समाप्त। अब अगले टर्न से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चलेंगे कांग्रेस का मतलब है 1885 से, और जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक, इसका मतलब है 1947 तक। तो 1845 से 1947 तक लगातार अब चलना है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट छोटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारी संस्थाएं आएंगी, बहुत सारे सन आएंगे, डेटें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो अगले वीडियो से थोड़ा सा अच्छे से डिटेल से पढ़ना। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।